अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फातिमास किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाले हैं। आज हम बनाएंगे ऑल वर्ल्ड फेमस निहारी बनाएंगे। हम बीफ निहारी बनाएंगे। तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए सबसे पहले मैं वो आपको बता दूं। सबसे पहले निहारी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 किलो बीफ का गोश्त। आप देख सकते हैं कि ये गोश्त जो है बड़े बड़े टुकड़ों में है। उसके बाद ये मैंने ली है 1 किलो के करीब नली और गुड्डी ली है। इसमें जो है निहारी में जो है ये स्पेशल चीज होती है, एक तो आपका गोश्त जो है वो बोंका हो या फिर जो है वो बड़े बड़े टुकड़ों में हो, सिर्फ और सिर्फ गोश्त। और उसके बाद इसमें जाती है हड्डी यानी नली, और ये जो गुड्डी होती है गाय के गोश्त में वो जाती है। चिकन की जो रेसिपी होती है वो थोड़ी सी इससे डिफरेंट होती है, वो भी इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको दूंगी चिकन निहारी की। ये तो हो गया हमारा गोश्त जो इसमें इस्तेमाल होगा। उसके बाद इसमें जो और चीज़ें जाएंगी, बहुत थोड़ी सी चीज़ों से हम बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त अपनी निहारी बनाएंगे। इस निहारी के बाद जो है आपको किसी और रेसिपी की ज़रूरत इंशाल्लाह नहीं रहेगी। तो उसके लिए हम लेंगे एक दरमियाने साइज की कटी हुई प्याज, एक प्याली के करीब लेंगे निहारी मसाला। ये मसाला बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी का है। इंशाल्लाह मैं इसकी मसाले की रेसिपी आपको ज़रूर दूंगी। हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो मैं जो हूँ इस मसाले की आपके साथ शेयर करूँ। उसके बाद आधी प्याली के करीब जाएगा लहसुन और अदरक का पेस्ट, आप देख सकते हैं। और एक प्याली इसमें जाएगा आटा। आप कोई भी आटा यूज कर लें, लेकिन जो फाइन आटा है वो इसके लिए ज्यादा अच्छा रहता है। तो ये मैंने फाइन आटा यूज किया है। सिर्फ और सिर्फ आटा ही इसमें डलेगा, कोई इसमें बेसन, मैदा, कॉर्नफ्लोर इस तरह की कोई भी चीज इसमें नहीं डलेगी। और आप देखेंगे कि हमारी निहारी की जो थिक है वो कितनी जबरदस्त है। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स, ये एक देचकी में मैंने 1 पाव के करीब जो है घी लिया था, उसमें मैंने प्याज डाल दिए हैं। प्याज को अच्छी तरह से जो है हम फ्राई कर लेंगे। निहारी का जो टेस्ट है वो घी में बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो आप भी कोशिश कीजिएगा इसको घी में बनाएं, ऑयल में ना बनाएं। इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। व्यूवर्स, प्याज जो है वो फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। व्यूवर, लहसुन जो है अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नली और गुड्डी डालेंगे इसमें। उसके बाद गोश्त डाल देंगे सारा। और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। जब अच्छी तरह से गोश्त का जो है कलर चेंज हो जाएगा और ये भुन जाएगा, तो तब हम इसमें बाकी की चीज़ें भी डालेंगे। तो पहले इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। व्यूअर्स, 10 से 15 मिनट इसको लगेंगे गोश्त को भुनने पे। असल जो है इसकी महारत यही है कि गोश्त को अच्छी तरह से हम भून लें। जैसे हम चिकन अपना फ्राई करते हैं और उसका जो कलर है वो ब्राउन करते हैं, इसी तरह से हम गोश्त का भी करेंगे। तो 10 से 15 मिनट इसको लगेंगे। व्यूअर्स, गोश्त जो है आप देख सकते हैं अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें निहारी मसाला डाल देंगे। इस मसाले को डालने के बाद किसी और मसाले की ज़रूरत नहीं रहती। और 5 मिनट के लिए मसाला डाल के अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि गोश्त को जो है अच्छी तरह से मसाला लग जाए। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो भुन चुका है। अब हम इसमें 2 लीटर जो है वो पानी डाल देंगे। याद रखिएगा ये हमारे पास 1 किलो गोश्त था और 1 किलो जो है ये नली थी, तो इसमें 2 लीटर मैं पानी यूज़ करने लगी हूँ। इसको पानी को डाल के
इसको 1.5 घंटा जो है वो गलने के लिए छोड़ देंगे हम। अगर आप कुकर में बनाना चाहते हैं तो तकरीबन इसको 40 मिनट लगेंगे गलने के लिए। मैं जो हूँ बगैर कुकर के बना रही हूँ तो ये 1.5 घंटा लगेगा इसको गलने के लिए। अब इसको ढाँप देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको गलने देंगे। व्यूअर्स 1.5 घंटा जो है गुजर चुका है। हम देख लेते हैं कि गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। ये देखें ज़बरदस्त रंगत इसकी आ चुकी है। अब हम देख लेंगे कि गोश्त जो है वो गला है कि नहीं। ये देखें ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का जो है गोश्त गल चुका है। अब हम एक बर्तन में पानी डालेंगे, तकरीबन 1 कप के करीब पानी डालेंगे इसमें। 1 कप के करीब जो है ये पानी है और इसमें जो है 1 प्याली हम आटा डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। व्यूअर्स आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ये हमने जो आटा तैयार किया है इसको हम आहिस्ता आहिस्ता करके डालते जाएंगे और इसको हिलाते जाएंगे ताकि इसमें जो है लम्स ना बने। अच्छी तरह से इसको हिलाना है। व्यूवर्स ये देखें आटा डालते ही इसकी जो थिक है कितनी ज़बरदस्त हो गई है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको तेज़ आंच पे अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि इसमें जो आटा डाला है वो भी अच्छी तरह से इसमें पक जाए। अभी हम इसका रोगन तैयार कर लेते हैं। व्यूअर्स इसका रोगन तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन में घी डाला है। उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी 1 टेबलस्पून हल्दी, और ये 1/2 टेबलस्पून जो है लाल मिर्च पाउडर। और अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे। पानी डाल देंगे इसमें। ये देखें व्यूवर्स मज़ेदार सी और ज़बरदस्त सी जो हमारी निहारी है वो तैयार है। अब इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेंगे। ये जो हमने रोगन तैयार किया था सबसे पहले ये डालेंगे इसके ऊपर। उसके बाद इस पे हम डालेंगे धनिया, और फिर डालेंगे सब्ज मिर्च, व्यूअर्स देखें मैंने थोड़ा सा जो है इसमें बस आटा यूज़ किया है और इसकी थिक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और व्यूवर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।